कृष्णा। आज आप सुनेंगे तुलसी पूजा का महत्व एवं तुलसी माता की कथा आरती। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है और यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तीज त्योहार व पूजा पाठ हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर विष्णु जी के पूजन में विशेष रूप से तुलसी दल चढ़ाया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी जी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल कई अच्छे कर्मों के पुण्य के बराबर होता है। जिन व्यक्तियों के काम रुके हुए हैं, जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें विशेष रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए और तुलसी के पौधे में रोज जल अर्पित करें और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और आरती करनी चाहिए। इसके अलावा इसी महीने में तुलसी जी का विवाह भी होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी जी का जन्म माना गया है। पुराणों में तुलसी के जन्म की एक कथा भी इस प्रकार बताई गई है। तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और जलंधर राक्षस की पत्नी थी। जलंधर अत्यंत निर्दयी राक्षस था और उसके अत्याचारों की वजह से भगवान विष्णु ने जलंधर का वध किया। इससे दुखी वृंदा ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया और तब भगवान विष्णु ने वृंदा के अगले जन्म में अपनी प्रिय बनाने का वरदान दिया। वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता धर्म के कारण ही उसे विष्णु प्रिया बनने का वरदान मिला। इसलिए तुलसी को श्री हरि की पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, फूल माला अर्पित करें और साथ ही तुलसी माता की आरती करें। कार्तिक महीने में दीप दान का बहुत ही महत्व है और तुलसी जी को दीपक जलाकर आप दीप दान कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। इसी मास से जुड़ी हुई एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसमें से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से तुरंत ही उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बनी भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी
अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी को देना।